एक सुनसान आकाश जहां तारे भी धुंधले लग रहे थे। हमारा ग्रह एल्टेरिया एक समय हरे भरे जंगलों और चमचमाते महासागरों से भरा हुआ था, लेकिन अब वह राख और धूल में बदल चुका था। हमारे संसाधन खत्म हो चुके थे, हवा जहरीली हो चुकी थी और हमारा समाज धीरे धीरे टूट रहा था। हमारे बच्चों की आंखों में भूख और भविष्य की चिंता झलक रही थी। हमने अपनी सभ्यता बचाने की कोशिशें की, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। तब हमारे वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद की किरण देखी। पृथ्वी, यह ग्रह हर चीज से भरपूर था, ठीक वैसा जैसा हमारा ग्रह कभी हुआ करता था। हमने पृथ्वी को जीतने का फैसला किया। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी प्रजाति के जीवित रहने का आखिरी मौका था। हमारी उड़ान तैयार थी। हमारे बुजुर्गों ने हमारे हाथ पकड़कर कहा, पृथ्वी पर हमारी प्रजाति का भविष्य निर्भर है, वहां जाओ और हमें बचाओ। लेकिन उनके शब्दों में छिपा डर हमें समझ आ रहा था। हमारे जहाज ने उड़ान भरी। एल्टेरिया के टूटते चांद और बुझते सूरज को हमने आखिरी बार देखा। हमारी यात्रा लंबी थी, लेकिन हमारी नियति साफ थी। पृथ्वी पर कदम रखते ही हम उसे अपने नियंत्रण में ले लेंगे, उसके संसाधनों का उपयोग करेंगे और अपनी प्रजाति को बचाएंगे। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि इंसान कमजोर होंगे, लेकिन हम गलत थे। पृथ्वी पर जीवन हर तरफ था, हरे भरे जंगल, नीला आकाश और समुद्र की लहरें। इंसानों का जीवन अद्भुत था। वे अपनी जमीन से, अपने परिवारों से और अपने साथियों से अटूट प्यार करते थे। रवि, एक साधारण किसान, अपनी बेटी अंशिका के साथ खेत में काम कर रहा था। वह अपनी बेटी को फसल के बारे में सिखा रहा था। पास ही उनकी पत्नी नीला आंगन में बैठकर घर का काम कर रही थी। उनके घर से बाहर बच्चों के खेलने की हंसी गूंज रही थी। इंसान केवल अपनी जमीन पर नहीं जी रहे थे, बल्कि वे उसे सींचते थे, उसकी परवाह करते थे और उसके लिए जीते थे। इसी दौरान हमने अपने यान से यह सब देखा। हमें इंसानों का यह प्यार और समर्पण समझ नहीं आया। हमने अपनी तकनीकी ऊर्जा से उनका भाषा को समझ लिया और उनकी सारी भावनाएं भी समझ गए, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान दे रहे थे। हमने इंसानों पर हमला करने की योजना बनाई। पहले कदम में हमने उनके जंगलों को तबाह करना शुरू किया। हमारे यान से अजीब ऊर्जा बीम निकली जो उनके पेड़ों को राख बना रही थी, लेकिन इंसान पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया। एक अंधेरी रात में हमने इंसानों के हथियार देखे। वे बड़े नहीं थे, लेकिन बेहद सटीक और घातक थे। अंशिका का पिता रवि, जो एक साधारण किसान था, अब अपने गांव के बचाव के लिए खड़ा था। उसने कहा, यह हमारी जमीन है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। और ये बात हर इंसान की भावना को जगाने के लिए काफी थी। वे एकजुट होकर लड़े। उनके सैनिक और किसान, हर इंसान ने अपने हिस्से का योगदान दिया। उनकी एकता, उनकी शक्ति और उनका जुनून हमें तोड़ने लगा। हमारे सैनिक एक एक करके हारने लगे। हमें एहसास हुआ कि इंसान केवल हथियारों से नहीं, अपने दिल और दिमाग से लड़ते हैं। हमारी हार सामने थी। हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे। हमारी प्रजाति के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हमें इंसानों से बात करनी चाहिए। हमने एक सफेद झंडा उठाया और उनके पास पहुंचे। उनकी सेना के नेता ने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? हमारे नेता ने कहा, हम सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। हमारा ग्रह मर चुका है, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। हम तुम्हारी जमीन नहीं छीनेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे नियमों के तहत। इंसान सोच में पड़ गए। उन्होंने हमारे बच्चों को देखा। उनकी आंखों में भूख और लाचारी थी। उसी वक्त अंशिका आगे बढ़ी। उसने एक परग्रही बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ रह सकते हो। इस मासूम बच्चे की बात ने सबका दिल छू लिया। इंसानों ने तय किया कि हमें रहने दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। हम उनकी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और केवल अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए उनके साथ शांति से रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें विदा दी। वे अपनी आखिरी सांस अपने ग्रह पर लेना चाहते थे। उनका दर्द साफ था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई आशा भी थी। हमने तुम पर भरोसा किया है। हमारे नेता ने इंसानों से कहा, अब यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का घर होगा। जैसे ही हमारे यान ने उड़ान भरी, इंसानों और हमारे बच्चों ने हमें विनम्रता के सतह अलविदा कहा। उनकी खुशी और नई उम्मीद की झलक उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। यह एक नई शुरुआत थी। दो प्रजातियों के लिए जो कभी अनजान थे, अब एक दूसरे की उम्मीद बन चुकी थीं।